अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। इस बार तो उन्हें मेरा बर्थडे भी याद नहीं। जब मेरा बर्थडे नहीं भूल सकते तो तेरा कैसे भूलेंगे? देखना कल वो तुझे सरप्राइज देंगे। मुझे मेरा सरप्राइज मिल गया। सरप्राइज तू दे सकता है, हम नहीं। पर आज तो मेरा बर्थडे है ही नहीं। होता तो मम्मी और पापा को जरूर याद होता। अब वो औलाद से ज्यादा अपनी इंश्योरेंस के पीछे भाग रहा है, इसलिए कल रात मैंने छोटी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की। अंतरा, तुम ये बैग क्यों पैक कर रही हो? अंतरा, अंतरा कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? नहीं। आप अंतरा को कहीं ले जा रहे हो? अभिषेक बोला ना नहीं। तो फिर वो अपना बैग क्यों पैक कर रही है? तुम कहीं नहीं जा रही हो अंतरा। मम्मी इसे कहो ना, ये कहीं नहीं जा रही है। अंतरा, बेटा तुम अपना बैग क्यों पैक कर रही हो? मम्मी, आप तो कह रही थी कि कोई नहीं जा रहा है, पर अंतरा ने तो पापा की शर्ट भी रख ली। तुम किसके साथ जा रही हो अंतरा? पापा। कोई कहीं नहीं जा रहा है, ना तुम ना ही पापा। तुम मेरी बेटी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या बात है, आज हजूर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हुजूर अगर खुश होंगे तो खुश ही नजर आएंगे ना। वजह? तुम्हें पता है 2 करोड़ कितने होते हैं?
नहीं पता। कितने होते हैं? इतने कि कल को अगर मैं ना भी रहा तो भी मेरा परिवार अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है। ये देखो, ये 2 करोड़ की मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा आदित्य, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा, पापा, पापा आप अंदर हो। मम्मी, पापा को कुछ हो गया है, जल्दी चलो। आदित्य, पापा दरवाजा खोलो। आदित्य क्या हुआ तुम्हें? आदित्य, पापा, आदित्य दरवाजा खोलो। पापा दरवाजा खोलो। आदित्य दरवाजा खोलो प्लीज। पापा क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, वो ऑफिस में मैंने कुछ खाया था तो शायद पेट खराब हो गया। ठीक हो जाएगा। जाओ तुम पढ़ाई करो, जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। आदित्य, कुछ नहीं होगा विद्या, मुझे कुछ नहीं होगा। विद्या, मुझे कुछ नहीं होगा। तुमसे ही होती है जिंदगी। इतना कमजोर समझा है अपने पति को? तुमसे है मांगी, तुमसे है चाही, तुमसे है मेरी हर खुशी। पापा, अंतरा बेटा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? पापा, बेटा, पापा कहीं नहीं जा रहे, यहीं है तुम्हारे पास। अंतरा मेरे साथ आओ, पापा को आराम करने दो। क्या हुआ? मम्मी,
पापा रो क्यों रहे थे? क्या हुआ पापा को? कुछ नहीं बेटा, वो तबीयत खराब है ना पापा की। कल हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आप झूठ क्यों बोल रही हैं मम्मी? नहीं, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे बीमारी ही तो है आदित्य, और आज की तारीख में तो हर तरह की बीमारी का इलाज है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता विद्या। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम जा भी नहीं सकते आदित्य। मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। इसीलिए कभी मुझसे दूर जाने की बात सोचना भी मत। हम मिलकर लड़ेंगे आदित्य, और देखना जीत हमारी ही होगी। संघर्ष ही तो है जो इंसान कर सकता है। वक्त बीतता गया, कुछ दर्द और कुछ खुशी के साथ, पर मौत और जिंदगी की इस लड़ाई में मैंने विद्या को हमेशा अपने साथ खड़ा पाया। ये मैं ही जानता था कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छिपा था। कभी लगता था कि जिंदगी आगे बढ़कर एक बार फिर मेरा हाथ थाम लेगी, पर फिर खुद को अक्सर लाचार ही पाया। आज उम्मीद तो नहीं टूटी थी, पर रोज की इस जंग से मैं थकने लगा था। विद्या, मेरे करीब आओ। आज मैं अपने दिल की सारी बातें तुमसे कहना चाहता हूं। बहुत दिनों से अपने आप को रोक के रखा था मैंने। पता नहीं क्यों, लेकिन अब लगता है मैं ये लड़ाई हार जाऊंगा। मुझे बोलने दो। अगर इस बात का मुझे जरा सा भी एहसास होता कि मैं तुमसे किया हुआ कोई भी वादा नहीं निभा पाऊंगा, तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। अगर मैं जानता कि
मैं एक पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाऊंगा तो मैं पिता होने के कभी सपने ही नहीं देखता। एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? एक बात मैं भी पूछूं? तुम किसे ज्यादा चाहते हो, मुझे या अनुराधा को? तुम किसे ज्यादा चाहते हो, मुझे या अनुराधा को? क्या तुम वाकई नहीं जानती? तो कभी मुझे छोड़ के जाने की बात मत करना आते थे। जब तुम मंत्रा को घर लाए तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिल से तुम्हारा प्यार निकाल दूं। पर मैं ऐसा कर नहीं पाया। मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करती रही, सिर्फ प्यार। तो फिर इतने सालों में तुमने कभी बोला क्यों नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आदित्य, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाओ। ये लम्हे शायद विद्या की जिंदगी के सबसे लंबे पल थे। इंतजार उसे बेचैन कर रहा था। एक मां, एक पत्नी, एक औरत अपनी जिंदगी के फैसले का इंतजार कर रही थी। आप लोग मेरे कैबिन में आइए। आप बैठिए प्लीज। देखिए, अब इनके पास वक्त बहुत कम है। कैंसर पूरी तरह से फैल चुका है। आई एम सॉरी, मेडिकली अब कुछ नहीं हो सकता।